Hello friends, this is Vikram Singh Rana. Welcome back to my YouTube channel Language Learning Concept 7.0 में। तो दोस्तों बात करते हैं हिंदी की कि आखिर हिंदी हमें क्यों पढ़ें, आखिर हमें हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। दूसरे पॉइंट में मैंने इंक्लूडेड किया है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तीसरा अगर बिंदु देखा जाए तो हिंदी का साहित्य पढ़ना हमारा परम कर्तव्य है। चौथे बिंदु में मैंने व्याख्यान किया हिंदी का उद्गम संस्कृत से हुआ है। और पाँचवें में पॉइंट में मैंने व्याख्यान किया है हिंदी किस भाषा का शब्द या जन्म हुआ है। तो हिंदी का जन्म हमारी फारसी भाषा से हुआ है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। और हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी एक विश्लेषित भाषा है। इन सारे बिंदुओं पे हमने जाना कि हिंदी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हिंदी हमारा जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी विश्लेषित भाषा है, हिंदी का उद्गम संस्कृत से हुआ है, हिंदी का जन्म फारसी भाषा से हुआ है। इन सारे बिंदुओं के आधार पर हमने जाना कि हिंदी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हिंदी के विस्तार के बारे में चलिए देखते हैं। हिंदी का विस्तार, हिंदी का विस्तार भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूरीनाम, फिजी गुयाना, मॉरिशस और ट्रिनिडाद टोबैगो और अरब अमीरात जैसे देशों में है। इसके अलावा देखा जाए अन्य देशों की में भी इसका बहुत ही विस्तृत विस्तार है। इतने देशों में विस्तार होने के बाद भी इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। इसकी कहीं ना कहीं कमी भारतीय समाज में दिखाई देती है, भारतीय समुदाय के लोगों के बीच दिखाई देती है। भारतीय समुदाय के लोगों के बीच संकल्प की कमी होने के कारण इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और मैं इसकी बात करूं स्थान की कि इसका स्थान देखा जाए तो विश्व स्तर में इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। प्रथम स्थान जो है वो अंग्रेजी भाषा को दिया गया है और द्वितीय जो स्थान दिया गया है वो हमारी मंडारिन भाषा को दिया गया है, जो कि चीन की कार्यकारी भाषा भी है। और तीसरा स्थान की बात करूं तो जो हमारी हिंदी भाषा को दिया गया है। तो तीसरा स्थान होने के बावजूद भी इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। ये तो हमारे भारतीय समुदाय के लिए एक कह सकते हैं शर्म की बात। अब हम इसके विकास के बारे में दृष्टि डालते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 6वीं शताब्दी के मध्य सिंधु नदी की सभ्यता हुआ करती थी। उन सभ्यताओं के आधार पर भी हिंदी का विकास हुआ। तो हम जानते हैं कि ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 3180 किलोमीटर की है। और इस साइड जो रहने वाले लोग थे वो ईरान या फारस के लोग कहलाते थे। ईरान और फारस के लोग पहले पहलवी समुदाय के लोग हुआ करते थे, जो कि पहलवी भाषा का बोला करते थे। पहलवी भाषा के लोग सा को हा उच्चारित किया करते थे। और पहलवी भाषा में अगर मैं दृष्टि डालूं तो इसके उपनाम प्रार्थनी, पहलविंग, पहलवाना है। व्याकरण दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 3 छोटे स्वर मिला करते थे, 3 दीर्घ, 2 संयुक्त, 1 उपस्वर की व्याख्यान है। और इसमें लगभग 23 व्यंजनों का उल्लेख मिलता है। अगर मैं इसमें वचन की बात करूं तो इसमें एक वचन और बहुवचन अपन को प्राप्त होते हैं। और लिंग की बात करूं तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का व्याख्यान है। वर्तमान की दृष्टि में देखूं तो हमारा जो मुंबई शहर है, मुंबई शहर में कामा संस्थान और पुस्तकालय जो हैं वो पहलवी भाषा के अध्ययन के केंद्र बने। जो पहलवी लोग हुआ करते थे अपने धार्मिक ग्रंथ, अपनी साहित्यिक पुस्तकें, अपने जो भी विवरण हुआ करते थे वो पहली भाषा में लिखा करते थे। 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य कुछ फारसी लोग हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों का हिंदुस्तान में भी विस्तार कर देते हैं। अगर मैं बात करूं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द ये जो पहलवी लोग हुआ करते थे ये सा को हा उच्चारित करते थे। हा उच्चारण के कारण सिंधु नदी होने के कारण सिंधु को हिंदू ये पढ़ने लगे। हिंदू जब पढ़ने लगे तो यहाँ के लोग क्या कहलाए, हिंदुस्तानी कहलाए। और ये देश जो कहलाया हिंदुस्तान कहलाया। बाद में इसका रूपांतरित रूप हुआ जो भारत हुआ। भारत को इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का विस्तृत रूप मिलता है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस एरिया, जिसको हिंदी में स्वतंत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक और बुद्धिमान क्षेत्र की संज्ञा से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ तो फारसी भाषा से हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा किस परिवार की है तो बहुरूपीय परिवार की है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा कहाँ से आई। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में आप लोगों को साधारणतः पता नहीं होता है कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, पश्चिमी सभ्यता क्या है। तो पश्चिमी सभ्यता यही थी
जो ईरान और फ़ारसी लोग थे ये हमारा जो क्षेत्र है ये पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था। तो जो ईरान और फ़ारसी लोग हुआ करते थे ये पश्चिमी समुदाय के हुआ करते थे और ये पश्चिमी सभ्यता के कहलाते थे। जब ये हिंदुस्तान में प्रवेश करने लगे तो ये अपनी सांस्कृतिक, अपने धार्मिक ग्रंथ, अपने जो भी विवरण थे वो हिंदुस्तान में प्रचार करने लगे, जिस कारण से हमारे हिंदुस्तान में आज देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर की बहुत ही ज़्यादा महामारी से फैली हुई है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ये सारा कल्चरल सिस्टम को समझा, इस प्रकार से हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ।